नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होते, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी के एसएल हिंदी के अंतर्गत हम युवाओं से इस संबोधन को देख रहे हैं। ये जो रचना है स्वामी विवेकानंद की रचना है। आज के इस ताशिका में, तो इस पाठ में विवेकानंद जी के उन विचारों का समावेश है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से उद्घाटित किए हैं। नवयुवकों को उन्होंने उपदेशित होकर कहा है कि ये असाधारण शक्ति वाले लोग हैं, असाधारण शक्ति वाला ये देश है और पुनः इस प्रकार की स्थिति नहीं आ सकती, क्योंकि ये हिमालय के जो प्राण वायु स्पर्श से ये जो मृतदेह है वो पुनः जैसे कि उसमें प्राण का संचार हो रहा है। ये जो जड़ता है धीरे धीरे दूर हो रही है। तो इस प्रकार अब ये जो असाधारण शक्ति वाला देश है और उसे कोई भी दबा नहीं सकता है, क्योंकि अब ये जो देश है जागकर खड़ा हो गया है। इस देश की उन्नति चारों तरफ से हो रही है, चारों तरफ से लोग जागृत हो रहे हैं। एक नवीन भारत का जो निर्माण है हो रहा है। नवीन भारत अपने रास्ते पर चल रहा है या चल पड़ा है। भारत के विकास के लिए हर क्षेत्र से, हर वर्ग से प्रयास हो रहा है। इसके अंतर्गत किसान है, किसान कुटी से बाहर निकल रहे हैं, अपने झोपड़ी से बाहर निकल रहे हैं। जो मछुआरे हैं वह भी बाहर आए हैं। मोची है, मेहतरों की जो झोपड़ियां हैं, अर्थात ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो ये सारे लोग बाहर निकले हुए हैं भारत माता का विकास करने के लिए, भारत माता का या भारतवर्ष का पुनरुत्थान करने के लिए, उसके विकास के लिए ये सारे लोग अब जागृत हो गए हैं। जो कि निद्रित अवस्था में थे, जो गंभीर निद्रा में थे, अब वे जाग गए हैं। अब उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति मन में जो भाव है वह जागृत हो गया है। तो इस दृष्टि से राष्ट्र के प्रति जो सेवा भाव है, त्याग का जो भाव है, इन लोगों के मन में जागृत हुआ है। तो इस दृष्टि से ये सारे लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश की उन्नति के लिए यह चालबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इसके पहले भी उन्होंने कहा है कि जो भी विकास है वह यथार्थ या आंतरिक विकास की उन्होंने बात की है। अंदर से, हृदय से ये सारी अपने आप सहजता से होने वाली बात है। आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है, आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। और इस प्रकार जैसे कि चालबाजी की या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उसका उन्होंने विरोध किया है। उससे कुछ नहीं होता, तो इस प्रकार की चालबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये चालबाजी के कारण कुछ भी नहीं होता है। दुखियों का दर्द समझने की बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार जो दुखी है, जो गरीब है, तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का या जताने का प्रयास नवयुवकों के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार दुखियों का जो दर्द है समझने की बात करते हुए ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करने की बात उन्होंने कही। तो इस प्रकार जब हम गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना है? ईश्वर से सहायता करने की प्रार्थना करनी है। और उन्होंने इस पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रकार अगर हम दुखियों का दर्द समझते हैं और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करते हैं तो वह अवश्य मिल जाती है। नवयुवकों को उद्देशित होकर संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, इसके अंतर्गत गरीब है, मूर्ख है, जो उत्पीड़ित हैं,
तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बात उन्होंने कही है। उनकी सेवा करने की भाव, उनकी मदद करने की जो बात है नवयुवकों के प्रति उन्होंने कही है। इतना ही नहीं तो प्राणपण प्रयत्न करने की बात उन्होंने कही है। जैसे कि इसके पूर्व भी उन्होंने कहा था कि अपने जीवन के अंतिम चरण तक, मृत्यु तक गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का, दिखाने का जो काम है नवयुवकों का होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को प्रतिज्ञा करने की बात करते हैं और प्रतिज्ञा इस प्रकार की करवाना चाहते हैं कि अपना सारा जो जीवन है इस 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा देने की बात वो कर रहे हैं, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो भारतीय हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना या ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए अर्थात वह प्रतिज्ञा देना चाहते हैं। प्रतिज्ञा लेने की वो बात कर रहे हैं और ये प्रतिज्ञा कब तक है? पूरे जीवन भर इस प्रकार का कार्य करने के लिए कर रहे हैं कि प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जो जीवन है इन लोगों के उद्धार के लिए, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं, ऐसे लोगों का उद्धार करने की बात वो कर रहे हैं। और इतना ही नहीं तो वे आगे इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते हैं कि यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे, तुम सिंह तुल्य हो। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है, तो इस पर जगाना, विकसित करना है, जागृत अवस्था में लाना है, पुनः उस सिंहासन पर इस भारत माता को नव यौवना के साथ विराजमान करना है, पुनः इस देश का पुनरुत्थान करना है, विकसित करना है। तो इसके लिए जैसे कि स्वामी जी अपने नवयुवकों पर विश्वास करते हैं, उनसे इस प्रकार का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी से नहीं डरोगे। तो इस प्रकार का कार्य करने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का, ऐसे लोगों का जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं, ऐसे लोगों का विकास करने की जो बात है स्वामी जी करते हैं। और ऐसे कार्य करते समय किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है या किसी बात पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। और उनको विश्वास दिलाते हुए, उनको धीर देते हुए वह कह रहे हैं कि तुम सिंह तुल्य होंगे। सिंह के जैसी जो शक्ति है, साहस है, हिम्मत है, वो तुम में आ जाएगी। तो इस प्रकार के नवयुवकों को बनाना चाहते हैं, या नवयुवकों में तो इस प्रकार सिंह तुल्य जो आत्मिक जो शक्ति है उसका निर्माण करना चाहते हैं। जब तक इस प्रकार सिंह तुल्य नवयुवक नहीं होंगे तब तक भारत माता का जो विकास है, पुनरुत्थान है, नहीं होगा। और ऐसे ही युवकों के माध्यम से भारत माता का वह विकास करना चाहते हैं। तो हमें भारत माता को ही नहीं तो पूरे संसार को जागृत करना है, विकसित करना है, पूरे संसार में अपना नाम करना है। आगे वो कहते हैं कि तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो, साहसी बनो, वीरवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तो इस प्रकार जैसे कि नवयुवकों को उपदेशित होकर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम इस संसार के ईश्वर के संतान हो, तुम इस ईश्वर के संतान हो, अमर आनंद के भागी हो। तुम्हें ये सारी बातें हैं, तुम्हारे अंतरात्मा में सब कुछ है, सिर्फ उसको बाहर लाना है। आनंद है, और वह कैसा आनंद? अमर आनंद के तुम भागी हो, भागीदार हो। तुम्हें वह आनंद है जो आनंद स्वयं ले सकते हो और दूसरों को भी दे सकते हो। पवित्र और पूर्ण आत्मा से तुम परिपूर्ण हो। तो इस प्रकार तुम्हारे बीच में, तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा पवित्र है, पूर्ण है, और इस पवित्र और पूर्ण आत्मा से तुम
कार्य शुरू करो। आगे कहते हैं कि तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो, तो इस प्रकार तुम दुर्बल नहीं हो, तुम वीर्यवान हो, शक्तिशाली हो, तुम सिंह के तुल्य हो, और तुम अपने आप को जबरदस्ती दुर्बल कैसे कह सकते हो? प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं है। अपने आप को तुम कमजोर कैसे समझ सकते हो? तुम्हें वो सारे गुण हैं, तुम्हें जो आत्मा है वह पवित्र है, पूर्ण है, परिपूर्ण है, तुम्हें वह अमर आनंद के तुम भागी हो, तो तुम कैसे अपने आप को जबरदस्ती से दुर्बल कैसे कह सकते हो? उठो, साहसी बनो, वीरवान हो। तो इस प्रकार का वो उपदेश करते हैं। अर्थात हम जो अचेतन अवस्था में है या जो नवयुवक हैं, उन नवयुवकों को जागृत करते हुए वो कह रहे हैं कि उठो, साहसी बनो, वीरवान बनो। सब उत्तरदायित्व, ये जो उत्तरदायित्व है, इस देश के पुनरुत्थान की जो बात है, इस देश का विकास अपने कंधों पर ले लो। उसका जो उत्तरदायित्व है वह अपने कंधों पर ले लो, और यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। इस देश का भाग्य अर्थात अपना भाग्य है। देखिए, जब हर व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, हर व्यक्ति का विकास होता है, तब इस देश का विकास अपने आप होता है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने नवयुवकों को, जैसे कि हम जानते हैं कि आज के जो युवक है कल का भारत है, कल का देश है। तो इस प्रकार जैसे कि उन्होंने ये जो बात है नवयुवकों को उद्देशित होकर इसलिए कही है कि उन्हें उठने के लिए, साहसी बनने की बात करते हैं, और इस देश का जो उत्तरदायित्व है अपने कंधों पर, अपने हाथों में लेने की बात करते हैं। और इतना याद रखने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे खुद के स्वयं के भाग्य के निर्माता हो। अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य निर्माण करना है तो तुम जागृत हो जाओ, उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो जाओ। तुम जो कुछ चाहते हो इस प्रकार का कार्य करने के लिए, इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, या अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए, अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो बल तुम्हें चाहिए, या जिस प्रकार की सहायता तुम्हें चाहिए, वह सब तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार तुम्हारे भीतर सब कुछ है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है? जागृत होना है। तो इस प्रकार की जो बात है अर्थात नवयुवकों के लिए स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेगी। परस्पर ग्रहणित द्वेष भाव को छोड़िए और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साह एवं सद्वीय का अवलंब कीजिए। अपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। तो इस प्रकार स्वामी जी के विचारों से, या स्वामी जी ने नवयुवकों को इस प्रकार का आह्वान किया है, तो वो कहते हैं कि एक बात पर विचार करके देखिए। उन्होंने एक बात विचार करने के लिए कही है, और वो कौन सी बात है? मनुष्य नियम बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है, उस पर सोचने के लिए। इस प्रकार का उन्होंने प्रश्न युवकों के लिए किया है कि कौन किसको बनाता है? मनुष्य नियम बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है? इतना ही नहीं तो वे कहते हैं कि मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करते हैं? क्योंकि कौन किसको पैदा करता है या कौन किसका निर्माण करता है, ये सबसे पहले सोचने की बात है। और इसका अर्थ यह है कि ये सब कुछ मनुष्य निर्माण करता है। अर्थात ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मनुष्य का निर्माण नहीं करती है, नियम मनुष्य का निर्माण नहीं करता है, या ये जो रुपया पैसा है वह मनुष्य का निर्माण नहीं करता है,
या ये जो कीर्ति नाम है वह भी मनुष्य निर्माण नहीं करता है, तो ये सब कुछ मनुष्य ही निर्माण करता है। इसलिए जैसे कि वह आगे कहते हैं कि मेरे मित्रों पहले मनुष्य बनी है। ये जो मनुष्य बनने की जो बात है उन्होंने की है। तो इस प्रकार इस देश का उद्धार करने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत है कहाँ से करनी है? मनुष्य बनने से करनी है। तो इस प्रकार सबसे पहले मनुष्य बनने का जो उपदेश है स्वामी जी करते हैं। और जब हम मनुष्य बन जाते हैं तब ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं अपने आप प्राप्त होती है। तो इस प्रकार स्वामी जी नवयुवकों को उद्देशित होकर कहते हैं कि मेरे मित्रों पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब सारी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेगी। आपका अनुसरण करना आपके पीछे पीछे आ जाएगी। इतना ही नहीं, तो ये करते समय परस्पर जो ग्रहणीय भेदभाव है हमारे मन में, जिस प्रकार का हम भेदभाव ग्रहण करते हैं, तो छोड़ने की बात उन्होंने कही है कि मन में किसी प्रकार का घृणा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको त्यागने की बात उन्होंने कही है। और उसके स्थान पर एक अच्छा उद्देश्य, हमारा जो कार्य है वो कार्य करने का एक अच्छा उद्देश्य, सदुपाय, निक एक अच्छा सा उपाय है, सह उत्साह है। तो इस प्रकार के बातों को स्वीकारने के लिए, अवलंब करने के लिए उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने नवयुवकों को इस प्रकार का उपदेश किया है कि परस्पर जो घृणित भाव है, द्वेष भाव है, उसको छोड़कर उसके स्थान पर सदुद्देश्य, सदुपाय, सउत्साह एवं सद्वीय का अवलंब करने की बात उन्होंने कही है। और ये जो मनुष्य है, मनुष्य जैसे कि मनुष्य योनि जन्म में उसका जन्म होता है, मनुष्य का योनि जन्म में वह जन्म लेता है। और ये जो कीर्ति है, ये जो नाम है, यही छोड़कर जाने की बात उन्होंने कही है। जैसे कि कोई भी अपने साथ तो इस प्रकार का जो नियम है, पैसा है या नाम कीर्ति लेकर नहीं जाता है, तो यही छोड़कर जाने की बात उन्होंने की है। और ये सारा करने के लिए पहले मनुष्य बनने की बात स्वामी जी करते हैं। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। वह है कार्य और हम हैं उसका कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी युवकों को या युवाओं से उद्देशित होकर कहते हैं कि ये जो जाति है, जाति केवल व्यक्तियों की समष्टि है। समष्टि यानी समाज है, अर्थात ये जाति पाति का जो भेदभाव है तो उसका उन्होंने विरोध किया है। इस प्रकार जाति तो केवल व्यक्ति का समष्टि है, व्यक्ति की समष्टि है, एक समाज है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी, स्वामी जी कहते हैं कि मेरी कोई और उच्च आकांक्षा नहीं है। जैसे कि उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो अपेक्षा है, वह शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाना है, एक आदर्श नागरिक बनाना है, एक मनुष्य बनाना है। और उसके सिवा उनकी दूसरी कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं है। उच्च आकांक्षा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस प्रकार जैसे कि जो जाति पाति का जो भेदभाव है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो शिक्षा महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने अपने विचारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने लोगों को जागृत करने का, एक मनुष्य बनाने का जो प्रयास है उन्होंने किया है। या उन्होंने नवयुवकों को इस प्रकार का उपदेश किया है कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाना है, मनुष्य बनाना है। और इसके सिवा मेरा दूसरा कोई उच्च आकांक्षा या अपेक्षा नहीं है। अपनी जो चिंता है स्वयं को ही करनी है। जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपनी जो चिंता है अर्थात स्वयं को करनी है।
जैसे कि हमारी चिंता कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति को अपनी चिंता अपने स्वयं को करना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, जैसे कि हर कोई व्यक्ति ये करता है, हर अपनी अपनी चिंता करता है। वे आगे कहते हैं कि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस दुनिया को पवित्र करना है, अच्छी करना है या उसको अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले हमें स्वयं को पवित्र और अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम पवित्र, दुनिया पवित्र, हम अच्छे, दुनिया अच्छी। तो इस प्रकार जैसे कि इस दुनिया को विकसित करने के लिए या इस भारत माता का पुनरुत्थान करने के लिए, जैसे कि भारत माता का पुनरुत्थान करने का उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। और ये जो लक्ष्य है वह युवकों से उन्होंने इस प्रकार की अपेक्षा की है कि ये जो नव युवक है, नई पीढ़ी के जो नव युवक है, वह इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। उसका जो उत्तरदायित्व है नव युवकों ने अपने कंधों पर लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से इस दुनिया को पवित्र और अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को पवित्र और अच्छा बनना है। और वह जो कार्य है अर्थात हमसे शुरू होना चाहिए, हर एक व्यक्ति से शुरू होना चाहिए। तो इस प्रकार ये कार्य हम है और उसका जो कारण है अर्थात अपने आप जो बाकी सारी जो बातें हैं अपने आप हमारा अनुसरण करती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। तो इस प्रकार इस दुनिया को पवित्र करने के लिए, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आप को पवित्र बनाते हैं, हम अपने आप को पूर्ण बनाते हैं। तो इस प्रकार जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते, जब तक हम अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते, जब तक हम अपने आप को पूर्ण नहीं बना सकते, तब तक ये भारत देश या फिर जो दुनिया है वह पवित्र और अच्छी नहीं हो सकती है या परिपूर्ण नहीं हो सकती है। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी जो भाव है वह बदल दिया जा सकते हैं और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियाँ दब जाएगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार स्वामी जी मनुष्यों की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, अर्थात उन्हें मनुष्य की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के एक विकसित देश के लिए, एक अच्छी दुनिया के लिए, परिपूर्ण दुनिया के लिए, एक पवित्र दुनिया के लिए केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, जिनमें मनुष्यता हो। ऐसे युवकों की आवश्यकता है, ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है और बाकी सारा अपने आप हो जाता है। इस प्रकार जैसे कि यहाँ इस प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता का विचार करते हुए नवयुवकों को कहते हैं कि इस प्रकार की दुनिया की पूर्णता के लिए, दुनिया की पवित्रता के लिए, अच्छाई के लिए मनुष्यों की आवश्यकता है। बाकी सब अपने आप उन्हीं की बात करते हुए, आवश्यकता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न बनने की बात करते हैं। जब तक हम अपने आप को सुधार नहीं सकते, अपनी चिंता हम स्वयं नहीं कर सकते, अपने जो काम है हम स्वयं नहीं कर सकते, अपने आप को पवित्र और अच्छा जब तक नहीं बना सकते, या जब तक हम वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न नहीं हो सकते, तब तक इस देश को या दुनिया को पवित्र और अच्छा बनाने की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से दुनिया को पवित्र करने के लिए, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हमें ये भाव होने की आवश्यकता है। और अपने जीवन के अंत तक कपट रहित नवयुवकों की उन्होंने अपेक्षा की है। तो इस प्रकार का कार्य करने के लिए मन में किसी प्रकार का द्वेष या हीन भाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई जो कपट है नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे कि उन्होंने शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मा की शक्ति पर बल दिया है। आत्मा की शक्ति सिंहतुल्य होती है, और इतना ही नहीं तो इस प्रकार की
आत्मा की शक्ति में कपट नहीं होना चाहिए, ऐसे नवयुवकों की उन्होंने कामना की है, अपेक्षा की है। और ऐसे नवयुवक बनाने की दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार युवाओं से ये उपदेश किया है। तो इस प्रकार 100 युवकों से, केवल 100 युवक ही तो इस प्रकार एक संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो भाव है उसको बदल सकते हैं। सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह अपने आप शक्तिशाली बन सकती है, अधिक प्रभावी बन सकती है। तो इस प्रकार जैसे कि 100 युवकों की जो शक्ति है वह इस दुनिया का निर्माण कर सकती है, दुनिया को बदल सकती है, दुनिया की पवित्रता और उसकी जो अच्छाई है लोगों के सामने दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सारी चीजें हैं अपने आप शक्तिशाली और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कब? जब इस प्रकार के नवयुवक जो प्रेम के हृदय से इस प्रकार का काम कर सके, हृदय से काम कर सके, मन से काम कर सके। इस प्रकार की जो इच्छा शक्ति है, तो इस इच्छा शक्ति के सामने अगर इस प्रकार की इच्छा शक्ति है कि देश को विकसित करना है, तो उसके पहले हमें अपने आप को सुधारना है, हमें पवित्र करना है, अपने आप को अच्छा करना है, परिपूर्ण करना है। तो अगर इस प्रकार की हमारी इच्छा शक्ति है तो इस प्रकार की इच्छा शक्ति के सामने बाकी सारी जो शक्तियां हैं अपने आप दब जाती हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। तो ये जो इच्छा शक्ति है वह ईश्वर की देन है। ईश्वर से इस प्रकार की इच्छा शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण इस प्रकार के इच्छा शक्ति के सामने, जिसे उन्होंने ईश्वर से निकली हुई इच्छा शक्ति कहा है, तो ऐसे इच्छा शक्ति के सामने बाकी सारी जो शक्तियां हैं अपने आप दब जाती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। तो इस प्रकार शुद्ध और दृढ़ जो इच्छा शक्ति है उसकी उन्होंने कामना की है। नवयुवकों में इस प्रकार की शक्ति की उन्होंने कामना की है। तो इस प्रकार विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्व शक्ति से श्रेष्ठ होती है, उसको सर्वशक्तिमान इच्छा शक्ति कहा गया है। और ऐसे ही नवयुवकों में इस प्रकार के इच्छा शक्ति की उन्होंने कामना की है। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार है, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजो, जो दीनहीनों एवं पतिदलितों के द्वारा परसुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेलते, और इसे मैं करूँगा या मरूंगा। तो इस प्रकार नव युवकों से स्वामी जी इस प्रकार की कामना करते हैं, इस प्रकार की आशा व्यक्त करते हैं, इस प्रकार नवयुवकों पर विश्वास रखते हैं कि मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। तो इस प्रकार के जो नवयुवक हैं, जो इस प्रकार की विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जो नवयुवक हैं, उनका वह संगठन करना चाहते हैं। ऐसे नवयुवकों का संगठन करने के लिए उन्होंने जन्म लेने की बात कही है। मेरा जो जन्म है वह ऐसे कार्य के लिए है। तो इस प्रकार के नवयुवकों का संगठन करने के लिए है। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया है, प्रत्येक नगर से सैकड़ों ऐसे मेरे जो साथ सम्मिलित होने वाले जो नवयुवक हैं आज तैयार हैं। उन्होंने उस समय इस प्रकार की बात कही है कि इस प्रकार के जो विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जो नवयुवक हैं आज प्रत्येक नगर से सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के जो युवक हैं उनके साथ आने के लिए या इस प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार है। और उन्होंने आशा इस प्रकार की व्यक्त की है कि मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और मैं भेज दूं। तो इस प्रकार इस भारत माता को विकसित करने के लिए, भारत माता का पुनर्जागरण करने के लिए या उसका पुनरुत्थान करने के लिए ऐसे जो विशुद्ध या दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जो नवयुवक हैं, जो आत्मा की शक्ति लेकर तैयार हैं, ऐसे नवयुवकों को मैं ऐसे की तरंगों की भांति पूरे भारत भर फैलाने की बात कर रहे हैं, पूरे भारत भर भेजने की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हर स्थान पर, हर जाति वर्ग में इस प्रकार का जो विचार है, ये जो समाज विकास के लिए जो अवसर
आने वाली जो समस्या है उसका समाधान कर सके, उसको दूर कर सके और इस देश को विकसित कर सके। तो यह समाज में जो गरीब दीनहीन लोग हैं उन लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनकी सेवा कर सके, ऐसे नवयुवकों का वह निर्माण करना चाहते हैं। और ऐसे नवयुवक सैकड़ों की संख्या में उनके पास हैं। इस प्रकार की बात करते हुए इन नवयुवकों से वह तरंगों की भांति संपूर्ण भारत भर फैलाने की बात करते हैं और दीनहीनों एवं पद दलितों द्वारा परम सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे और मैं इसे करूँगा और मरूंगा, इस प्रकार की बात करते हैं। यानी कि स्वामी जी ने अपना जन्म लेने का जो उद्देश्य है बताते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे ही नवयुवकों का संगठन करने के लिए मेरा जन्म हुआ है और उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य की जो कामना की है या बात कही है वो काम वह करना चाहते हैं। या तो इस प्रकार का काम करने की बात करते हैं, अगर वह काम नहीं हुआ तो मरने की बात करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि इन नवयुवकों के द्वारा जो पद दलित है, जो गरीब है, दीनहीन है, ऐसे लोगों के बीच जाकर या उनकी सेवा करने की जो बात है उन्होंने की है। आगे वे कहते हैं कि मैं सुधार में विश्वास करता हूँ। आगे वे कहते हैं कि मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश उन्होंने कहा है कि तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार से नहीं। मरने का साहस नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। इस प्रकार जैसे कि उन्होंने अपना जो भाव है इस देश के प्रति उनके मन में जो स्थान है या आदर है उसको व्यक्त करते हुए वो कहते हैं, युवकों से अपने हृदय का भाव युवकों के सामने व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं सुधार में विश्वास नहीं करता। जैसे कि ये जो सुधार की जो बात है, सुधार करने की जो बात है, उस पर उनका विश्वास नहीं है। अर्थात उनका विश्वास किस पर है? वो कहते हैं कि मेरा विश्वास जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक उन्नति पर है, जो सहजता से होती है, हृदय से होती है, अंतकरण से होती है, अपने आप होती है। तो इस प्रकार की उन्नति की बात वो करते हैं। जो सुधार की बात है उस पर उनका विश्वास नहीं है, स्वाभाविक उन्नति पर उनका विश्वास है। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर उपदेश करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि ईश्वर का रूप धारण करते हुए, इनकी ईश्वर जिस प्रकार लोगों को उपदेश करता है या ईश्वर बनकर एक महान व्यक्ति बनकर मैं लोगों को उपदेश करना चाहता हूँ। और इस प्रकार महान बनने के लिए अर्थात ये सारे जो गुण हैं आत्मा में होने चाहिए। तो इस प्रकार ये जो आंतरिक शक्ति है, तो इस आंतरिक शक्ति की प्रतिस्थापना करते हुए ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित होते हुए अपने समाज के लोगों को मैं उपदेश करना चाहता हूँ। तुम्हें इस भांति चलना होगा। जैसे कि वो इस प्रकार का उपदेश करना चाहते हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो कहूँगा उस भांति तुम्हें चलना होगा। मैं जिस प्रकार का उपदेश कर रहा हूँ तो उस उपदेश के अनुसार तुम्हें चलना होगा, दूसरे प्रकार से नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसी प्रकार से तुम्हें चलना होगा, वही करना होगा। मरने का साहस नहीं कर सकता मैं, तो इस प्रकार जैसे कि अन्य जो बातें हैं उसको मैं नहीं कह सकता। मुझे जो अच्छा लगे, जो अंतरात्मा से है, जो स्वाभाविक उन्नति की बात है वो मैं कर रहा हूँ और वैसे तुम्हें करना है। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने पौराणिक उदाहरण दिया है। श्री रामचंद्र जी जिस समय श्रीलंका जाने के लिए समंदर में पुल बना रहे थे और उस पुल बनाते समय एक गिलहरी क्या करते हैं, थोड़ा सा जो रेत का जो दाना है, जैसे कि वह उस पुल बनाने में बालू क्या करते हैं, अपना जो छोटा सा जो काम है वहाँ करती है। तो इस प्रकार जैसे कि वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति
काम करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, लेकिन उस उदाहरण के माध्यम से वह गिलहरी की तरह बनने की या उसके जैसा काम करने की बात करते हैं कि मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई है। इस प्रकार जैसे कि उस गिलहरी को भी ऐसा लगा होगा कि ये पुल बनाने में मेरा भी योगदान है। इस प्रकार का उसका भले ही छोटा सा काम है, लेकिन उसके पीछे की भूमिका बहुत महान है। तो इस प्रकार का एक महान कार्य, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के पुल बनाते समय एक गिलहरी क्या करती है, एक बालू का कण अर्थात उस पुल बनाने में अपना जो योग है लगाती है, अपना जो भाग है वो पूरा करती है और उससे संतुष्ट होती है, उसका बहुत आनंद होता है। तो इसी प्रकार एक छोटा सा देश की उन्नति में अपना भी छोटा सा जो भाग है वह स्वामी जी लगाना चाहते हैं और यही उनका भाव है और इसी भाव से वह यहाँ काम करना चाहते हैं। आज यही रुकते हैं, बाकी का इसके अगले ताशिका में हम देखते हैं। धन्यवाद।